आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स को। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की कुछ बातें बता दूं। गेम ऑफ थ्रोन्स की एक अपनी अलग ही दुनिया है और उसका एक कॉन्टिनेंट है वेस्ट्रोस। वेस्ट्रोस में 7 किंगडम्स आते हैं। सिंपल भाषा में जैसे अपना कॉन्टिनेंट एशिया है और उसमें इंडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान ऐसे आते हैं और उन किंगडम्स को जो वहाँ पर संभालता है उसे बोलते हैं लॉर्ड्स। और उन सारे 7 किंगडम्स को जो संभालता है वो है किंग। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कुछ सोल्जर्स को जो कि वॉल की सुरक्षा करते हैं। वेस्ट्रोस के ऊपरी तरफ एक वॉल है जो कि आम लोगों और वॉल के दूसरी साइड के जंगली और शैतानी ताकतों को दूर रखती है। और उस वॉल की जो सुरक्षा करते हैं वो होते हैं नाइट्स वॉच। फिर वो तीनों सोल्जर्स वॉल के दूसरी साइड पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं और उन्हें वहाँ काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती हैं। वो डेड बॉडीज एक डिजाइन में पड़ी हुई थी और तभी अचानक से वो डेड बॉडीज जिंदा हो जाती हैं और उनकी आईज ब्लू कलर की थी। और फिर वहाँ ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला एक शैतान आता है जिसको कि गेम ऑफ थ्रोन्स में व्हाइट वॉकर्स बोला जाता है। व्हाइट वॉकर उन 2 नाइट्स वॉच को तो मार देता है लेकिन एक नाइट वॉच वहाँ से भाग जाता है और वो भागकर पहुंचता है विंटरफेल। विंटरफेल 7 किंगडम्स में से एक किंगडम है और विंटरफेल ही वॉल के सबसे ज्यादा करीब है। और वहाँ के सोल्जर्स उस नाइट वॉच को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे आते हैं नेड स्टार्क जो कि विंटरफेल के लॉर्ड हैं। वो वहाँ अपनी तलवार से उस नाइट वॉच का सर कलम कर देते हैं। दरअसल में नाइट वॉच को जो भी ज्वाइन करता है उसे ये कसम दी जाती है कि वो कभी किसी से शादी नहीं कर सकते और ना ही अपनी फैमिली बना सकते। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी नाइट वॉच में ही बितानी पड़ेगी और अगर वहाँ से कोई भागने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाएगा। जब नेड स्टार्क अपने बच्चों के साथ वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो वहाँ उन्हें 6 डायर वुल्फ के बच्चे मिलते हैं। नेड स्टार्क एक स्टार्क फैमिली से आते हैं और स्टार्क फैमिली का जो सिंबल है वो एक डायर वुल्फ ही है। तो इसीलिए वो 6 डायर वुल्फ को अपने बच्चों को दे देते हैं। लेकिन उनके सिर्फ अपने 5 ही बच्चे थे। उनका एक लड़का जिसका नाम जॉन था वो उनका बास्टर्ड सन था यानी कि नाजायज औलाद। जैसे कि जॉन की माँ नॉर्दर्न एरिया साइड की थी तो इसीलिए उसके नाम के आगे जॉन स्नो लगा दिया गया। और उन्हीं के साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम थियोन ग्रेजॉय था। दरअसल में उसके फादर ने अपने किंगडम का अपने आप को अलग राजा मान लिया था तो नेड स्टार्क ने उनको सजा देने के लिए उनके इकलौते लड़के को अपने साथ ही रख लिया। फिर हमें दिखाया जाता है किंग्स लैंडिंग। ये वेस्ट्रोस की राजधानी है और यहीं पर किंग भी रहता है जिसका नाम रॉबर्ट बराथियन है। वहाँ हमें दिखती है सर्सी जो कि किंग की वाइफ है और वो अपने भाई जेमी लैनिस्टर से कुछ बात कर रही थी। दरअसल में किंग के बहुत ही खास आदमी यानी कि किंग के राइट हैंड जॉन एरन की डेथ हो गई थी। विंटरफेल में लेटर लेकर नेड स्टार्क के पास कैटलीन आती है। वो नेड की वाइफ है और उस लेटर में लिखा होता है रॉबर्ट बराथियन यानी कि किंग नेड स्टार्क के किंगडम आ रहे हैं। और फिर तभी हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम एसोस है और वहाँ 2 टारगेरियन हाउस के बच्चे रह रहे थे, डेनेरिस टारगेरियन और वेसरस टारगेरियन। इन दोनों के फादर एग्निस टारगेरियन ने बहुत टाइम तक वेस्ट्रोस पे राज किया था जिन्हें मैड किंग के नाम से भी बुलाया जाता था। और रॉबर्ट के किंग बनने से पहले टारगेरियंस ने ही 300 सालों तक उन 7 किंगडम पे राज किया था। और कुछ सालों पहले रॉबर्ट और नेड स्टार्क ने मिलकर एक साजिश रची और उनके किंग्स गार्ड यानी कि जेमी लैनिस्टर जो कि किंग की वाइफ का भाई भी है वो पहले मैड किंग का गार्ड था और उसने मैड किंग को धोखा दिया और उसको मार डाला। वेसरस टारगेरियन एक प्लान बना रहा है जिसमें कि वो अपनी बहन यानी कि डेनेरिस टारगेरियन की शादी खाल ड्रोगो से करवा देगा। खाल ड्रोगो डोथराकीज का सरदार है और वेसरस सोचता है अगर उसने डेनेरिस की शादी खाल ड्रोगो से करवा दी तो उसकी सारी सेना वेसरस की हो जाएगी और वो किंग्स लैंडिंग पे हमला करके वहाँ का राजा बन जाएगा। दूसरी साइड रॉबर्ट बराथियन यानी कि किंग नेड स्टार्क के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ हमें सर्सी का एक और भाई जिसका नाम टीरियन है वो भी दिखाया जाता है और वो एक ड्वार्फ है और इतनी छोटी हाइट की वजह से लोग उसे कुछ खास पसंद नहीं करते और साथ ही में सर्सी भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन उसका भाई जेमी लैनिस्टर उसको काफी प्यार करता है और किंग नेड स्टार्क के पास इसीलिए आए थे ताकि वो नेड स्टार्क को अपना राइट हैंड बना सकें। फिर हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है। रॉबर्ट बराथियन नेड स्टार्क की बहन से शादी करना चाहते थे लेकिन मैड किंग के बेटे रेगा टारगेरियन ने उसको किडनैप किया और उसका रेप करके उसको मार डाला था। रॉबर्ट अपने बेटे जोफ्री की शादी नेड की बेटी सांसा स्टार्क से कराना चाहता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं जॉन स्नो को जो कि नेड स्टार्क के छोटे भाई यानी बेंजिन स्टार्क से बात कर रहा है क्योंकि बेंजिन स्टार्क नाइट्स वॉच है और जॉन स्नो भी नाइट्स वॉच बनना चाहता है। अब रात में नेड स्टार्क और कैटलीन को एक और लेटर मिलता है जो कि कैटलीन की बहन पुराने किंग के राइट हैंड जॉन एरन की वाइफ भी हैं। लेटर में लिखा था कि जॉन एरन की डेथ नेचुरल नहीं थी बल्कि उनको लैनिस्टर्स ने मरवाया है। अब दूसरी साइड खाल ड्रोगो और डेनेरिस की शादी हो जाती है और ड्रोगो अभी डेनेरिस के साथ बहुत गंदा बिहेव करता है और वो उसके साथ रेप भी करता है। अब क्योंकि डेनेरिस को ड्रोगो की लैंग्वेज समझ में नहीं आती जिसकी वजह से मैजिस्टर एलिरियो डेनेरिस को 2 गिफ्ट देते हैं।
जोरा मोरमोंट जो कि डेनेरिस का ट्रांसलेटर बनेगा और साथ ही में वो उसको 3 ड्रैगन एग्स भी देते हैं जो कि समय के साथ पत्थर बन गए थे। जोरा मोरमोंट पहले वेस्ट्रोस में ही रहा करता था, लेकिन वहाँ पर वो स्लेवरी करते हुए पकड़ा गया, जिसकी वजह से जोरा मोरमोंट को वेस्ट्रोस से निकाल दिया गया। अब नेड स्टार्क का छोटा बेटा ब्रैन स्टार्क एक खाली टावर पे चढ़ रहा था और वहाँ उसे दिखता है सर्सी और जेमी लैनिस्टर जो कि एक्चुअल में भाई बहन है, वो सेक्स कर रहे हैं। और तभी जेमी ब्रैन को मारने के लिए उसे टावर पे से धक्का दे देता है। दूसरी साइड डेनेरिस खाल ड्रोगो की लैंग्वेज सीख रही है और उसका रिलेशन ड्रोगो से काफी अच्छा हो रहा है। ब्रैन टावर पे से गिरने की वजह से मरता तो नहीं, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। और फिर भी नेड स्टार्क अपनी 2 लड़कियां सैंसा स्टार्क और आर्या स्टार्क को लेकर किंग्स लैंडिंग जा रहे हैं और जॉन स्नो भी नाइट्स वॉच बनने के लिए जा रहा है। और यहाँ पर हमें दिखता है जोफ्री टीरियन से कुछ बदतमीजी कर रहा था और तभी टीरियन जोफ्री को 3 चांटे लगा देता है। वहाँ हमें हाउंड भी दिखता है जो कि लैनिस्टर फैमिली का सोल्जर है। कैटलीन स्टार के पास मेस्टर लुइन आते हैं। दरअसल में गेम ऑफ थ्रोन में मेस्टर वो होते हैं जिन्होंने काफी पढ़ाई की होती है और मेस्टर्स ही डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का काम भी करते हैं। और मेस्टर लुइन स्टार्क फैमिली के मेस्टर हैं। जॉन स्नो जाने से पहले ब्रायन से मिलता है और वहाँ हम देख सकते हैं कैटलीन जॉन को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन जॉन अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है। फिर जॉन आर्या से मिलता है और आर्या को वो छोटी सी स्वॉर्ड देता है क्योंकि आर्या बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, उसको वॉरियर बनना है। अब जॉन स्नो नाइट्स वॉच बनने के लिए और नेड स्टार्क किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाता है, जहाँ जॉन स्नो नेड स्टार्क से अपनी मोम के बारे में पूछता है, लेकिन नेड स्टार्क बोलते हैं वो जब अगली बार मिलेंगे तो उसकी मोम के बारे में उसे जरूर बताएंगे। किंग्स लैंडिंग लौटते टाइम रॉबर्ट को एक लेटर मिलता है और उसे पता चलता है कि डेनेरिस ने खाल ड्रोगो से शादी कर ली है। रॉबर्ट इस बात पे गुस्सा हो जाता है और वो डेनेरिस को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन नेड स्टार्क रॉबर्ट से मना कर देते हैं। दूसरी साइड जॉन स्नो के साथ टीरियन भी वॉल पर जा रहा था क्योंकि वो वॉल को एक बार पास से देखना चाहता था और वहाँ जॉन स्नो के साथ साथ कुछ क्रिमिनल्स भी होते हैं। दरअसल में नाइट्स वॉच में 2 तरीके से शामिल हुआ जा सकता है। अगर किसी को नाइट्स वॉच में शामिल होना है तो वो खुद अपनी मर्जी से भी हो सकता है, या फिर जो वहाँ पर क्रिमिनल्स होते हैं उनको नाइट्स वॉच बना दिया जाता है। दूसरी तरफ जोफ्री और सांसा थोड़ी बात कर रहे होते हैं क्योंकि आगे चल के उनकी शादी होने वाली है और वहाँ पर आर्या एक गरीब लड़के मीका के साथ स्टिक से खेल रही थी, जिस बात पर जोफ्री को गुस्सा आ जाता है और वो मीका के गाल पर एक कट मार देता है। आर्या को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो जोफ्री को मारने लगती है। जोफ्री भी आर्या को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ आर्या की डायर वुल्फ आ जाती है और वो जोफ्री के हाथ पर काट लेती है और आर्या जोफ्री की तलवार तालाब में फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। अब विंटरफेल में भी ब्रायन को मारने एक शख्स आता है, लेकिन वहाँ पर कैटलीन होती है और वो उसका खंजर पकड़ लेती है और ब्रायन का डायर वुल्फ आकर उसकी गर्दन पे काट के उसको मार डालता है। अब कैटलीन को भी लैनिस्टर्स पर शक होने लगता है और वो नेड स्टार्क से मिलने किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाती है और विंटरफेल को अपने बड़े बेटे रॉब स्टार्क को सौंप जाती है। आर्या अपनी डायर वुल्फ को वहाँ से भगा देती है और सोल्जर्स आर्या को ढूंढकर किंग के पास ले जाते हैं। वहाँ जोफ्री और सर्सी झूठ बोल देते हैं कि आर्या के डायर वुल्फ ने जोफ्री को बिना बात के काटा था और वहाँ पर सांसा भी झूठ बोल देती है, जिस बात से गुस्सा होकर आर्या सांसा को मारने लगती है और किंग गुस्सा होकर उन्हें सजा सुनाते हैं कि आर्या के डायर वुल्फ को मार दिया जाए, लेकिन आर्या की डायर वुल्फ तो भाग गई थी, इसलिए सर्सी बोलती है कि सांसा की डायर वुल्फ को मार दिया जाए और फिर नेड स्टार्क जाकर उसको खुद अपने हाथों से मार डालते हैं। कुछ टाइम बाद नेड स्टार्क किंग्स लैंडिंग पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही उन्हें स्मॉल काउंसिल में बुलाया जाता है, जहां पर उन्हें रेनली ब्रेथियन जो कि किंग का भाई है और दूसरे लॉर्ड पीटर बेलिश जिनको कि लिटिल फिंगर भी बुलाया जाता है। लिटिल फिंगर किंग का फाइनेंस संभालते हैं। ग्रैंड मास्टर पाइसल वहाँ के मिस्टर हैं और लास्ट में लॉर्ड वेरिस जिनके की अलग अलग जगहों पे खबरी फैले हुए हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन को किंग को देते हैं। दूसरी साइड जोफ्री के बोलने पर हाउंड ने माइका को मार दिया था, जो बात आर्या को पता चल जाती है और वो सांसा पर बहुत गुस्सा करती है और वहाँ आकर उनको नेड स्टार्क समझाते हैं। अब डेनेरिस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि जोरा मोरमोंट जो कि डेनेरिस का ट्रांसलेटर है और वो डेनेरिस की हर खबर को किंग्स लैंडिंग तक पहुंचाता है। अब वॉल पर जॉन स्नो पहुंच जाता है और वो वहां पर सबको तलवारबाजी सिखा रहा था। वहां जॉन स्नो के अंकल बेंजन स्टार्क उसको बताते हैं कि वो वॉल के दूसरी साइड जा रहे हैं क्योंकि वो एक रेंजर है और सिर्फ रेंजर्स ही वॉल के दूसरी साइड जाकर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। वॉल पर कासल ब्लैक में हमें जोर मोरमोंट को भी दिखाया जाता है जो कि सभी नाइट्स वॉच के लॉर्ड कमांडर हैं और साथ ही में जोरा मोरमोंट के फादर भी। वहाँ हमें एक
लैनिस्टर को भी दिखाया जाता है, मिस्टर एमिन। वो एक टारगेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब विंटरफेल में ब्रायन की आंख खुल जाती है और उसको पता चलता है कि उसकी दोनों टांगे खराब हो गई हैं और उसको ये भी याद नहीं कि उसको टावर पे से किसने धक्का दिया था। किंग्स लैंडिंग में कैटलीन पहुंच जाती है और वहाँ वो लिटिल फिंगर से मिलती है, जिसके साथ की कैटलीन बचपन में रही थी और साथ ही में लिटिल फिंगर बचपन में कैटलीन को प्यार भी करता था और कैटलीन को आज भी लगता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो लिटिल फिंगर को अपना छोटा भाई मानती है। लिटिल फिंगर कैटलीन को एक ब्रोथल में लेकर जाता है जो कि लिटिल फिंगर का ही ब्रोथल था और वो वहाँ पर नेड स्टार्क को भी बुला लेता है। कैटलीन नेड स्टार्क को वो खंजर दिखाती है जो कि वैलेरियन स्टील का बना हुआ था। वैलेरियन स्टील गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत ज्यादा कीमती है और लिटिल फिंगर बताता है कि ये खंजर टीरियन का है और नेड स्टार्क कैटलीन को वापस विंटरफेल भेज देता है और नेड स्टार्क आर्या को तलवारबाजी सिखाने के लिए उसके पास सीरियो फरेल को भेजते हैं जो कि अब आर्या को तलवारबाजी सिखाएंगे। विंटरफेल में ब्रायन को एक सपना आता है और उस सपने में उसे 3 आंखों वाला रेवन दिखता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और थियोन ब्रायन के पास खड़ा हुआ था। वो उसे रॉब के पास ले जाने के लिए आया था। अब क्योंकि ब्रायन चल नहीं सकता इसीलिए उसको उठाने के लिए वहाँ होडोर आता है। होडोर एक बहुत ही सीधा व्यक्ति है और साथ ही में वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, होडोर, और इसीलिए उसका नाम सबने होडोर रख दिया। हॉल में रॉब स्टार के साथ यूरोन और वहाँ टीरियन भी आते हैं जो कि वॉल को देखकर विंटरफेल आ गया था और साथ ही में यूरोन किंग्स लैंडिंग जा रहा है ताकि वो वहाँ से कुछ क्रिमिनल्स को ला सके और उन्हें वो नाइट्स वॉच में शामिल कर ले और इसीलिए टीरियन भी उसके साथ किंग्स लैंडिंग जा रहा है। अब वॉल पे एक और न्यू लड़का आता है जिसका नाम सैमुअल टार्ली है। वो बहुत मोटा है और साथ ही में वो बहुत जल्दी हार मान लेता है, इसीलिए एलिस्टर थॉर्न और रेस्ट उसको परेशान करते हैं। वहाँ जॉन स्नो आकर सैमुअल को बचाता है और एलिस्टर थॉर्न को ये बात बहुत बुरी लगती है। सैमुअल जॉन को नाइट्स वॉच में आने का रीजन बताता है क्योंकि सैमुअल ओवरवेट था और साथ ही में वो बहुत ज्यादा कमजोर भी था, इसीलिए उसके फादर ने उसे नाइट्स वॉच में भेज दिया। किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क के किंग ऑफ द हैंड बनने की खुशी में टूर्नामेंट रखा जाता है और नेड स्टार्क मिस्टर पाइसल से मिलते हैं। वो पुराने हैंड ऑफ द किंग जॉन एरन की उनसे बात पूछने आए थे, जहाँ मिस्टर पाइसल बताते हैं कि जॉन एरन एक बुक को पढ़ रहे थे जो कि वेस्टरोस की हिस्ट्री की बुक है। अब नेड स्टार्क उस बुक में ये ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि जॉन एरन उसमें क्यों इंटरेस्टेड थे। अब नेड स्टार्क एक लड़के गैंड्री से मिलने जाते हैं क्योंकि गैंड्री से जॉन एरन भी बहुत मिलने जाते थे और गैंड्री के फेस को देखकर उन्हें ये भी पता चलता है कि वो किंग रॉबर्ट बेराथियन का बास्टर्ड है, यानी कि नाजायज औलाद है। अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे सर ह्यू और हाउंड का भाई माउंटेन टूर्नामेंट में होते हैं और इस टूर्नामेंट में उन्हें एक दूसरे को हॉर्स पर से गिराना था। जो भी पहले हॉर्स पर से गिरेगा वो हार जाएगा, लेकिन हाउंड का भाई माउंटेन बहुत खतरनाक था और उसी ने हाउंड का बचपन में चेहरा भी जलाया था। टूर्नामेंट में माउंटेन सर ह्यू की गर्दन पे भाला मार देता है जिससे कि सर ह्यू वहीं मर जाते हैं। दूसरी साइड कैटलीन विंटरफेल के लिए लौट रही होती है और रास्ते में उसे टीरियन मिल जाता है और कैटलीन वहाँ नाइट्स को ऑर्डर देती है और टीरियन को पकड़ लेती है। अब नेड स्टार्क बैरिस्टन सेल्वी से बात कर रहे होते हैं। बैरिस्टन सेल्वी मैड किंग के किंग्स गार्ड थे, लेकिन जैसे ही मैड किंग मरा तो रॉबर्ट ने बैरिस्टन सेल्वी को अपना किंग्स गार्ड बना लिया। अब अगला टूर्नामेंट सर लॉरेंस और माउंटेन के बीच होता है जो कि हाई गार्डन के प्रिंस हैं और साथ ही में रेनली ब्रैथियन जो कि किंग का भाई है और सर लॉरेंस लवर्स हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर उन दोनों का टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और सर लॉरेंस माउंटेन को उसके हॉर्स पर से गिरा देते हैं, जिस बात से गुस्सा होकर माउंटेन सर लॉरेंस पर तलवार से हमला कर देता है। लेकिन वहाँ माउंटेन का भाई हाउंड आकर सर लॉरेंस को बचाता है और किंग वहाँ चिल्लाकर उन दोनों की लड़ाई रोकता है और माउंटेन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अब लॉर्ड वेरिस नेड स्टार्क को बताते हैं कि जॉन एरन की डेथ नेचुरल नहीं थी, उनको पॉइजन देकर मारा गया था। अब आर्या एक बिल्ली का पीछा करते हुए डंजन्स में पहुंच जाती है जहाँ ड्रैगन्स के स्कल रखे हुए थे। दरअसल में टारगेरियंस को ड्रैगन हाउस भी बोला जाता है क्योंकि वो ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें राइड भी कर सकते हैं, लेकिन कई सालों से किसी ने भी ड्रैगन्स को नहीं देखा है। डंजन्स में आर्या 2 लोगों को बात करते हुए सुनती है, वेसरस और मैजिस्टर एलियो, जिसने की डेनेरिस को ड्रैगन एक्स भी दिए थे, और वो दोनों नेड स्टार्क के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। आर्या जाकर नेड स्टार्क को वो सारी बातें बताती है, लेकिन तभी वहाँ यूरोन आ जाता है और वो नेड स्टार्क को बताता है कि कैटलीन ने टीरियन को पकड़ लिया है। अब रॉबर्ट बेराथियन एक स्मॉल काउंसिल बुलाते हैं और वो वहाँ पर डेनेरिस को मारने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि डेनेरिस प्रेग्नेंट है और आगे चल के वो डोथराकीज के साथ किंग्स लैंडिंग पर हमला कर सकती है। लेकिन नेड स्टार्क इस बात के खिलाफ होते हैं और वो अपना किंग्स हैंड का ओहदा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं।
नेड स्टार्क पैकिंग कर कर वापस विंटरफेल जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ लिटिल फिंगर आकर नेड स्टार्क को एक औरत से मिलाने लेकर जाता है, जिससे कि मरने से पहले जॉन एरन भी मिलने आए थे और वो लेडी एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसका बच्चा किंग रॉबर्ट बराथियन का बास्टर्ड था। अब नेड स्टार्क इस बात से पता लगाना चाहते हैं कि क्यों जॉन एरन रॉबर्ट के बास्टर्ड सन्स में इतना इंटरेस्टेड थे। दूसरी साइड कैटलीन टीरियन को लेकर लाइसा के पास पहुंचती है। लाइसा कैटलीन की बहन भी है और साथ ही में जॉन एरन की वाइफ भी थी और लाइसा टीरियन को जेल में डाल देती है। किंग्स लैंडिंग में जेमी लैनिस्टर नेड स्टार्क को अपने सोल्जर से घेर लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कैटलीन ने उसके भाई टीरियन को पकड़ लिया है और वो नेड स्टार्क के सोल्जर्स को मार देता है और साथ ही में नेड स्टार्क से लड़ने लगता है। लेकिन वहाँ जेमी का एक सोल्जर आकर नेड स्टार्क के पैर में भाला घुसा देता है। जब नेड स्टार्क की आंख खुलती है तो वो देखता है उसके सामने रॉबर्ट और सर्सी खड़े हैं और वहाँ सर्सी कुछ झूठ बोलने लगती है, जिस वजह से रॉबर्ट उसको गुस्सा होकर चांटा मार देता है और नेड को दोबारा हैंड ऑफ द किंग बना देता है और साथ ही वो उसको बताता है कि वो शिकार के लिए जा रहा है। दूसरी साइड डेनेरिस ड्रैगन एक्स को कोयले में रख देती है और जैसे ही वो उन्हें उठाती है तो वहाँ पर उसकी दासी आकर उन गरम एक्स को अपने हाथ में पकड़ लेती है, जिस वजह से उसके हाथ जल जाते हैं और डेनेरिस देखती है कि उसके हाथों को कुछ नहीं हुआ था। विंटरफेल में ब्रायन को दोबारा सपना आता है और उसे वो 3 आंखों वाला रेवन फिर से दिखता है। अब रॉब, थियोन और ब्रायन हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं। तभी ब्रायन उनसे अलग हो जाता है और वहाँ उसे कुछ वाइल्डलिंग्स पकड़ लेते हैं जो कि जंगली लोग हैं और वो वॉल के दूसरी साइड रहते हैं। थियोन और रॉब मिलकर ब्रायन को बचाते हैं और साथ ही में वो एक जंगली लड़की ओशा को पकड़ लेते हैं और वो उसे बंदी बना लेते हैं। दूसरी साइड टीरियन अपने कन्फेशन में ट्रायल बाय कॉम्बैट मांगता है, जिसमें कि गुनाह करने वाला सामने वाले सोल्जर से लड़ाई करेगा और अगर वो जीत गया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन टीरियन तो एक ड्वार्फ था, इसी वजह से वो फाइट नहीं कर सकता और तभी उसकी साइड से एक सोल्जर ब्रॉन लड़ता है। रॉबर्ट बराथियन शिकार पे होते हैं और वो काफी ज्यादा नशे में होते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्क्वायर लैंसल लैनिस्टर, जो कि सर्सी का कजन भी है, वो रॉबर्ट को और ज्यादा शराब पिला रहा था। अब ब्रॉन टीरियन की साइड से लड़ रहा होता है और ब्रॉन दूसरे सोल्जर को खाई में गिरा देता है और वो जीत जाता है, जिसकी वजह से लाइसा को टीरियन को छोड़ना पड़ता है। किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क उस बुक को पढ़ रहा होता है, जहां वो एक बात नोटिस करता है कि ब्राथियन फैमिली में कभी भी किसी के बाल गोल्डन नहीं हुए और साथ ही रॉबर्ट बराथियन के बाल भी ब्लैक है, लेकिन उनके तीनों बच्चों के बाल गोल्डन है, लैनिस्टर्स की तरह। दूसरी साइड वेसरस ड्रोगो और डेनेरिस को तलवार से डरा रहा होता है और वो चाहता है कि ड्रोगो उसको गोल्ड का क्राउन पहनाए और तभी वहाँ उसको ड्रोगो के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और ड्रोगो कुछ सोने को पिघलाकर उस खोलते हुए सोने को वेसरस के सर पे डाल देता है और वो मर जाता है। फिर हमें टाइविन लैनिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि सर्सी, जेमी और टीरियन के फादर हैं और उनके पास जेमी आता है। वो जेमी को 30,000 सोल्जर्स देते हैं और टीरियन को बचाने के लिए भेजते हैं। किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क सर्सी से मिलते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें जेमी और उसके रिलेशन के बारे में पता चल गया है और जब रॉबर्ट शिकार पर से वापस आएगा तो नेड स्टार्क उसको सच बता देगा। अब वॉल पर जॉन स्नो को दिखता है कि बेंजामिन स्टार्क का सिर्फ हॉर्स ही वापस लौट कर आया है। अब किंग्स लैंडिंग में रॉबर्ट को शिकार पर एक बोर्ड ने घायल कर दिया होता है और रॉबर्ट की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए वो अपने पास नेड स्टार्क को बुलाते हैं और वो उससे एक लेटर लिखवाते हैं और उस लेटर में वो नेड स्टार्क को प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म बनाते हैं, जिसका मतलब कि जब रॉबर्ट बराथियन मर जाएंगे तो नेड स्टार्क को ही रेल्म को संभालना होगा और जब जोफ्री बड़ा हो जाएगा तो राजगद्दी उसको मिल जाएगी। लेकिन नेड स्टार्क लेटर में जोफ्री के नाम की जगह थ्रोन का असली हकदार लिखते हैं। जो भी थ्रोन का असली हकदार होगा थ्रोन उसी को मिलेगा। वॉल पर जॉन स्नो को लॉर्ड कमांडर यानी जोर मोरमोंट का स्टुअर्ड बना दिया जाता है और एक स्टुअर्ड का काम होता है कि उनकी सेवा करना, जैसे कि खाने पीने की। लेकिन जॉन स्नो इस बात से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो एक अच्छा तलवारबाज था और वो एक रेंजर बनना चाहता था और साथ ही में सैमुअल को मिस्टर एमिन का स्टुअर्ड बनाया जाता है। किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार लिटिल फिंगर को बुलाते हैं। वो लिटिल फिंगर से बोलते हैं कि वो गोल्ड क्लॉक्स को नेड स्टार का साथ देने को बोले। दरअसल में गोल्ड क्लॉक्स किंग के मरने के बाद वहाँ शांति बनाए रखने का काम करते हैं और तभी नेड स्टार्क को थ्रोन रूम में जोफ्री बुलाता है, जहां उसे पता चलता है कि किंग रॉबर्ट बराथियन मर गए हैं और अब जोफ्री ही वहां का किंग है। लेकिन नेड स्टार्क वहां सर बैरिस्टन को रॉबर्ट बराथियन का लेटर दिखाते हैं, जिसमें लिखा था कि नेड स्टार्क तब तक प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म रहेंगे जब तक जोफ्री की सही एज नहीं आ जाती। लेकिन सर्सी उस लेटर को फाड़कर फेंक देती है। वहाँ नेड स्टार्क गोल्ड क्लॉक्स को सर्सी और जेमी के रिलेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन वहाँ खड़े गोल्ड क्लॉक्स उल्टा नेड स्टार्क के सोल्जर्स को ही मार देते हैं और साथ ही में लिटिल फिंगर भी नेड स्टार्क के गले पे चाकू रखकर उन्हें
धोखा दे देता है। अब वहाँ पर सारे लेनिस्टर गार्ड्स मिलकर स्टार्क गार्ड्स को मारने लगते हैं। वहाँ वो आर्या को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन आर्या को वहाँ से सीरो फ्रेल भगा देते हैं। वॉल पर दूसरी साइड से 2 डेड बॉडीज आती हैं और वो डेड बॉडीज उन नाइट्स वॉच की थी जो बेंजामिन स्टार्क के साथ वॉल पर दूसरी साइड गए थे। और वहाँ जियोर मोरमोंट जॉन स्नो को बताते हैं कि नेड स्टार्क को किंग्स लैंडिंग में ट्रेटर बताकर पकड़ लिया गया है। जॉन स्नो ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो किंग्स लैंडिंग जाने लगता है, लेकिन तभी जियोर मोरमोंट उसको नाइट वॉच के वादे याद करवाते हैं, जिसके मुताबिक नाइट वॉच की कोई फैमिली नहीं होती और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि 7 किंगडम्स में क्या हो रहा है। अब सर्सी सांसा से एक लेटर लिखवाती है जिसमें कि वो रॉब स्टार्क को किंग्स लैंडिंग बुलाना चाहती है और वो लेटर फिर रॉब के पास पहुंचता है और रॉब इस बात से गुस्सा होकर अपने बैनर्स तैयार करने लगता है। बैनर्स वो होते हैं जिन्होंने वादा किया होता है कि वो लड़ाई के वक्त उनका साथ देंगे। रॉब बैनर्स के साथ मिलकर लैनिस्टर्स पर हमला करना चाहता है और वो लेटर लिखकर कैटलिन स्टार्क को भेजता है। अब कैटलिन लाइसा से मदद मांगती है, लेकिन लाइसा इन सब से दूर रहना चाहती है और वो उसको मना कर देती है। टीरियन और ब्रॉन को रास्ते में कुछ जंगली लोग पकड़ लेते हैं। टीरियन उनको सोने का लालच देता है और अपने साथ आने को बोलता है। दूसरी साइड वॉल पर एक डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और वो लॉर्ड कमांडर पे हमला करती है, लेकिन वहाँ लॉर्ड कमांडर को जॉन स्नो बचाता है। वो उस डेड बॉडी के हाथ काट देता है और उसके पेट में तलवार घुसाता है, जिससे कि उसके कुछ नहीं होता और उसके बाद जॉन स्नो उसको आग लगाकर मार डालता है। एसोस में कार्ल ड्रोगो से कुछ लोग वहाँ पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि वो डेनेरिस की बहुत ज्यादा बातें मान रहा था और उन्हीं में से एक इंसान ड्रोगो पर हमला कर देता है, जिसमें ड्रोगो की चेस्ट पर एक कट लग जाता है और ड्रोगो उसको वहीं मार देता है। अब टीरियन जंगली लोगों के साथ अपने फादर टाइविन लैनिस्टर के कैंप पर पहुंचता है, जहाँ पर टाइविन लैनिस्टर रॉब स्टार्क से फाइट करने की तैयारी कर रहे थे और वो टीरियन और उसके जंगली लोगों को भी अपने साथ फाइट करने के लिए बोलते हैं। किंग्स लैंडिंग में जोफ्री बैरिस्टन शेल्मी, जो कि उनके किंग्स गार्ड थे, उनको बूढ़ा बोलकर रिटायर कर देता है, जिस बात से वो गुस्सा होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और उनकी जगह वो जेमी लैनिस्टर को दे देता है। और तभी वहाँ हॉल में आकर सैंसा जोफ्री के सामने बैठकर उससे माफी मांगती है ताकि वो उसके फादर नेड स्टार्क को छोड़ दें और जोफ्री सैंसा से वादा करता है कि वो नेड स्टार्क को तभी छोड़ेगा अगर नेड स्टार्क सबके सामने खड़े होकर अपने आप को ट्रेटर साबित कर दे। अब रॉब स्टार्क के पास कैटलिन भी आ जाती हैं और वो सब बैनरमैन्स के साथ मिलकर एक ब्रिज पे पहुंचते हैं और उस ब्रिज को पार करने के लिए उन्हें वॉल्डर फ्रे की परमिशन लेनी होगी और वहाँ कैटलिन वॉल्डर फ्रे से मिलने के लिए जाती है। वो उनसे ब्रिज क्रॉस करने की परमिशन मांगती है, जिसके बदले में वॉल्डर फ्रे बोलते हैं कि रॉब स्टार्क को उनकी एक लड़की से शादी करनी होगी और साथ ही में आर्या को भी बड़े होकर उनके एक लड़के से शादी करनी होगी, जिस चीज को वो मान जाते हैं और वॉल्डर फ्रे उनको ब्रिज क्रॉस करने देते हैं। वॉल पर जियोरा मोरमोंट जॉन स्नो से खुश होकर उसको वेलियरेंट स्टील से बनी एक स्वॉर्ड देते हैं और वो उनकी काफी पुरानी फैमिली स्वॉर्ड थी। एसोस में जहाँ खाल ड्रोगो की चेस्ट पर चोट लगी थी, अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, जिसकी वजह से खाल ड्रोगो अपने हॉर्स पे से भी गिर जाता है। अब वहाँ के लोग गद्दारी शुरू कर देते हैं क्योंकि डोथराकी उन्हें ही अपना सरदार मानते हैं जो पावरफुल होता है। डेनेरिस वहाँ पर एक औरत को बुलाती है जो कि मैजिक जानती है और वो उससे ड्रोगो को जिंदा करने के लिए बोलती है। वो औरत ड्रोगो को जिंदा तो कर देगी, लेकिन उसके बदले में डेनेरिस को एक जान देनी पड़ेगी और तभी वो ड्रोगो के वहाँ पर हॉर्स को बुलाती है, जिसके बाद वो औरत उसको मार देती है। अब दूसरी साइड टीरियन एक प्रोस्टिट्यूट शे से मिलता है और वो उसे कुछ अपनी पुरानी दुख भरी बातें बताता है और अगले दिन टाइविन लैनिस्टर के कैंप पर हमला हो जाता है और टाइविन लैनिस्टर उनसे जीत जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रॉब ने सिर्फ 2000 सोल्जर्स ही टाइविन के पास भेजे थे ताकि उनका ध्यान भटक जाए और रॉब जाकर जेमी लैनिस्टर के ऊपर हमला कर सके। और वैसा ही होता है, रॉब जेमी के सोल्जर्स को हरा देता है और जेमी को बंदी बना लेता है। किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क अपनी बेटियों की खातिर अपने आप को ट्रेटर बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपने आप को सबके सामने ट्रेटर घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जोफ्री उनको माफ नहीं करता बल्कि उनका सर कलम करवा देता है। और वहाँ भीड़ में ये सब आर्या भी देख रही होती है और वहाँ से उसे यूरोन ले जाता है और अब वो आर्या के बाल काट देता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। दूसरी साइड रॉब और कैटलिन को पता चल जाता है कि नेड स्टार्क को जोफ्री ने मरवा दिया है और विंटरफेल में मेस्टर लुइन ब्रेन और रिकॉन को बताते हैं कि उनके फादर की डेथ हो गई है। अब नॉर्दर्न एरिया के सारे लॉर्ड्स मिलकर नॉर्थ को 7 किंगडम से अलग कर देते हैं और वो रॉब को नॉर्थ एरिया का किंग बना देते हैं। किंग्स लैंडिंग में सर्सी अपने कजन लैंसल लैनिस्टर के साथ सेक्स कर रही होती है और साथ ही में उसी ने शिकार पर रॉबर्ट के साथ लैंसल को भेजा था ताकि वो रॉबर्ट को ज्यादा शराब पिला सके और उसको नशे में कोई जानवर मार दे। अब क्योंकि नेड स्टार्क मर चुके हैं, इसलिए जोफ्री का हैंड टाइविन को बनाया जाता है, लेकिन टाइविन अभी किंग्स लैंडिंग नहीं जाना चाहते, इसीलिए वो कुछ टाइम के लिए अपनी जगह टीरियन को किंग का हैंड बना देते हैं। एसोस में डेनेरिस का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि उस मैजिशियन ने मैजिक करा था, जिसकी वजह से डेनेरिस का बेटा तो मर जाता है और उसके बदले में उसने ड्रोगो को जिंदा कर दिया था। जब डेनेरिस ड्रोगो के पास जाती है तो उसकी सिर्फ आंखें खुली हुई होती हैं। वो ना तो गर्दन हिला सकता है और ना ही बोल सकता है, यानी कि वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह होता है।
और ये सब उस मैजिशियन ने जानबूझ के किया था क्योंकि डोथराकी वहाँ के स्लेवर्स को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। अब क्योंकि खाल ड्रोगो एक जिंदा लाश था, इसी वजह से डेनेरिस उसको मार देती है। किंग्स लैंडिंग छोड़कर आर्या वहाँ से जा रही होती है और रास्ते में उसे गेंड्री मिलता है जो कि नाइट्स वॉच बनने के लिए जा रहा है। जॉन स्नो को जोरा मॉर्मॉन्ट अपने साथ वॉल के दूसरी साइड ले जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ के जंगली लोगों से पता चला है कि व्हाइट वॉकर जिंदा हो गए हैं। अब वापस एसोस में डेनेरिस ड्रोगो की डेड बॉडी को जला रही होती है और साथ ही में वो उस औरत को भी जिंदा जलाना चाहती है और वो अपने ड्रैगन एक्स को उस आग में ही रख देती है और साथ ही में खुद भी उस आग में बैठ जाती है। जब काफी टाइम बाद वो आग बुझ जाती है तो डेनेरिस के सारे कपड़े जल जाते हैं, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ होता और उसके तीनों एक्स में से ड्रैगन निकल गए थे। जोरा मॉर्मॉन्ट और वहाँ के कुछ बच्चे डोथराकीज डेनेरिस के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और यहीं इसका फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स का ये वाला सीजन अच्छा लगा हो तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो और मैं इसके और भी सीजन्स की वीडियो बनाऊंगा और उसी के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।